हेलो ट्रेडर्स। होप आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का भी दिन प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम 7 जुलाई को किए जाने वाले 5 ट्रेड की बात करेंगे जिन्हें आप 5-7 जुलाई को कर सकते हैं। और इसी के साथ सबसे पहले हम उन ट्रेड्स की बात करेंगे जिन्हें मैंने कल आपको रिकमेंड किया था, कल जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये बताऊंगा कि उनमें से कितने ट्रेड सक्सेसफुल रहे और कितने ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपका खुद का एनालिसिस करना है और रिस्क को पूरी तरीके से मैनेज करने के बाद ही ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल JSW स्टील के बारे में बताया था। मैंने आपको 675 पे बाइंग प्राइस बताया था और टारगेट 680 का दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा पहला टारगेट हिट हुआ। JSW स्टील में जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट हिट हुआ। JSW के पास गाइस दूसरा हमारा स्टॉक था अपोलो टायर्स, और अपोलो टायर्स में भी हमारा जो टारगेट था, टारगेट हिट हुआ। मैंने आपको 223 बाइंग प्राइस बताया था और 232 का टारगेट दिया था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टारगेट को हिट किया। तो जिन्होंने अपोलो टायर्स में भी हमारे रिकमेंडेशन के बाद शेयर को ट्रेड किया होगा, स्टॉक को ट्रेड किया होगा, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अपोलो टायर्स में भी बुक किया। गाइस, जो हमारा तीसरा ट्रेड था वी गार्ड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने यहाँ पे आपको सेल का प्राइस बताया था 261 पे, और मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था 263 का, 263 रुपये का। तो वी गार्ड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉक ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया, स्टॉक ने बॉक्स में रहकर ट्रेड किया, दिन भर बॉक्स में रह के ही ट्रेड किया, और इस वजह से इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। गाइस, जो हमारा चौथा स्टॉक था ग्लेसिम में मैंने आपको सेल के लिए कहा था, लेकिन हमारा स्टॉक हमारे रेंज में आया ही नहीं। मैंने आपको 1487 रुपये पे सेल करने का रिकमेंडेशन दिया था, सजेशन दिया था, लेकिन हमारे स्टॉक्स ने ओपनिंग के साथ ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया और काफ़ी ऊपर गया, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा भी नहीं बना, तो इस स्टॉक्स में हमने एंट्री नहीं ली। गाइस, हमारा जो लास्ट स्टॉक था भारती एयरटेल में मैंने आपको 523 के प्राइस पे सेल के लिए कहा था, और हमने 523 के प्राइस पे सेल भी किया, और हमारा टारगेट बस टच होते होते रह गया। स्टॉक ने 521 रुपये 10 पैसे तक नीचे गया। हमारा टारगेट था 520 रुपये 50 पैसे। हमारे टारगेट के करीब जाके स्टॉक ने फिर से रिवर्स कर दिया और ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी इस स्टॉक में भी हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो गाइस, यहाँ पे हमारे 2 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुए और 2 स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुक किया, और एक स्टॉक में हमने एंट्री नहीं ली। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कल के स्टॉक से जो आप 7 जुलाई को ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस, आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है। अच्छी तरीके से रिस्क को मैनेज करना है और उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो आप 7 जुलाई को जिन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं उन ट्रेड्स के बारे में पहले बात करते हैं। गाइस, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है जेके टायर्स का। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं जेके टायर्स में काफ़ी टाइम से 142 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्टॉक्स ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर इसने ऐसा रेजिस्टेंस एक्ट किया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे जब इस लेवल को ब्रेक किया तो लेवल ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला स्टॉक को, और अभी लगभग पिछले 4-5 दिनों से जेके टायर्स लगातार लोअर ट्रेंड में बना हुआ है। तो अगर कल ये स्टॉक यहाँ से 142 से ऊपर ट्रेड करता है और 144 का लेवल आपको देखने को मिलता है, तो आप उस पर बाई कर सकते हैं स्टॉक को 146 के टारगेट के साथ, और आपका स्टॉप लॉस 142 रुपये रहेगा। वहीं अगर कल इस स्टॉक्स ने अपना ये सपोर्ट ब्रेक किया और तो आप उसको 141 रुपये 50 पैसे पे सेल भी कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पे 139 रुपये रहेगा, और आपका स्टॉप लॉस 143 रुपये रहेगा। गैस, जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है विप्रो। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस, विप्रो काफ़ी दिनों से लगातार लोअर ट्रेंड में बना हुआ है, और ये अपने लोअर लो को हर रोज़ ब्रेक करते ही जा रहा है।
तो अगर कल ये स्टॉक आपको 532 के प्राइस से नीचे आता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। और आपका पहला टारगेट होगा 530 रुपये और दूसरा टारगेट होगा 528 रुपये। और इसी के साथ आपको 532 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करना है। और आपको भी एक बार एनालाइज कर लेना है स्टॉक को ट्रेड करने से पहले। गाइस जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो इन्फोसिस का स्टॉक। इन्फोसिस के स्टॉक पे आप देख सकते हैं यहाँ 1560 के लेवल पे काफ़ी टाइम से स्टॉक ने सपोर्ट दिखाया है और ये काफ़ी टाइम से सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है और यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क किया था। तो यहाँ पे अभी सपोर्ट की अगर कल इन्फोसिस का स्टॉक सपोर्ट के नीचे आता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है स्टॉक पर। तो अगर ये स्टॉक कल इन्फोसिस आपको 1560 के नीचे जाता हुआ दिखता है तो आप इसमें सेल कर सकते हैं। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 1550 का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 1546 रुपये का होगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 1544 रुपये का आपका दूसरा टारगेट होगा, 1544 रुपये। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यूज करना है 1567 रुपये का, 1567 रुपये, 1567 रुपीज़ का। गाइस जो हमारा चौथा स्टॉक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे लगातार एक अपर ट्रेंड बना हुआ है और ये अपने अपर हाई को हर रोज़ रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है। तो 430 के लेवल पे रेजिस्टेंस है और अपर ट्रेंड बना हुआ है। तो आप कल इस स्टॉक को अगर आपको 530 के प्राइस से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो आप इसे बाई करके चल सकते हैं 532 और 534 के टारगेट के लिए। और एट डे टाइम आपका स्टॉप लॉस होगा 528 रुपये। और वहीं अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो आप इसे सेल करके भी चल सकते हैं 528 के भाव पर। और आपका पहला टारगेट होगा 525 रुपये और आपका स्टॉप लॉस होगा 530। आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर यहाँ पे गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है ट्रेड स्टॉक की तो आपको फोर्सफुली कोई भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। गाइस जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है आरबीएल बैंक। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीएल बैंक में भी लगातार अपर ट्रेंड बना हुआ है और अपर ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कल ये स्टॉक इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करता है तो आप 213 रुपये 50 पैसे में इसे बाई कर सकते हैं और आपका टारगेट प्राइस होगा 214 रुपये 50 पैसे और 215 रुपये। और आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको ये ट्रेड अवॉइड कर देना है। इस ट्रेड में फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है और ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करना है। और इस स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस रखना है 512 रुपये 50 पैसे का। तो गाइस ये थे आपके 7 जुलाई को जिन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं ऐसे 5 ट्रेड। इनमें मैंने और मेरी टीम ने एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन आपको भी ट्रेड करने से पहले एक बार एनालिसिस कर लेना है और खुद के रिस्क में ही ट्रेड करना है और रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए ही ट्रेड करना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।